इवोल्यूशन चैप्टर के ये 2 ऐसे डायग्राम हैं जिसे बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं और बच्चे इन्हें मिस कर देते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और तुम देख रहे हो बायो समझो। ये डायग्राम है बेटा है रेप्टाइल के इवोल्यूशन का, पर मैं तुम्हें थोड़ा इससे पहले लेके जाऊंगा, थोड़ा बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। देखो, पहले बने फिश पानी के अंदर, फिर उसके बाद इवॉल्व हुए एम्फीबियंस। एम्फीबियन पानी में रहते थे और जमीन पे भी रह सकते थे, मगर वो अपने अंडे हमेशा पानी में या पानी के आसपास देते थे, क्योंकि उनके एग के बाहर शेल नहीं था। और शेल नहीं होगा अगर, तो सनलाइट जब भी पड़ेगी तो वो डेसिकेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो हमेशा अपने अंडे पानी के आसपास देते थे। तो वो जमीन पे बहुत ज्यादा कॉन्कर नहीं कर सकते थे, जमीन पे अपने आप को फैला नहीं सकते थे। ऐसा ऑर्गेनिज्म ही जमीन पे सर्वाइव कर सकता था जिनके एग के बाहर शेल हो। तो फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल डेवलप हुए, और रेप्टाइल के जो एग होते थे उनके बाहर शेल होता है। यही एनसीईआरटी कहती है कि एम्फीबियन जो थे वो रेप्टाइल में डेवलप हो गए। दे ले थिक शेल्ड एग, यानी कि इनके जो अंडे होते हैं रेप्टाइल के, उनके बाहर एक थिक शेल होती है, जिसकी वजह से सनलाइट में ये ड्राई नहीं होते। और हम ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं टर्टल की, टोटोइस की या क्रोकोडाइल की, मॉडर्न जो वो है रेप्टाइल्स, उनकी बात कर रहे हैं बेटा हम। अब आ जाओ इस फ्लो चार्ट पे क्या कहना चाहता है ये देखो। ये जो डायग्राम है इसको समझना। देखो, सबसे पहले रेप्टाइल है, ठीक है। इन जो अर्ली रेप्टाइल्स होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए, कुछ बने सौरोप्सिडा और कुछ बने साइनेप्सिड्स। इन दोनों में क्या फर्क है? इनका जब स्कल देखोगे ना, तो इनके स्कल में एक होल होगा और इनके स्कल में 2 होल होगा। फर्क क्या पड़ेगा इससे? 2 होल वाले में मसल्स ज्यादा होंगे, बोन कम होगा, जिसकी वजह से इनका जो बाइट है वो थोड़ा स्ट्रांग बनेगा। और इनमें मसल्स कम होते हैं, बोन ज्यादा होता है, तो इनमें जो चीविंग एफिशिएंसी है, जो ग्राइंड करने की पावर है, वो ज्यादा होगी साइनेप्सिड्स में। और जो मैमल्स थे वो इनसे बने, साइनेप्सिडा से। देखो, साइनेप्सिड थे, साइनेप्सिड से आगे बढ़ेंगे तो प्लेकोएरोसोरस बनेंगे। प्लेकोएरोसोरस जो थे उसका एग्जांपल दे रखा है बेटा, ये डायमेट्रोडोन का एग्जांपल है। इसके तुम बाहर देखो, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल है बेटा। ये तो ये दुश्मन को डराने का काम आएगा, क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से। दूसरा, इससे ये थर्मो रेगुलेशन करते थे, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते थे इससे, ठीक है। और फिर उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, जिससे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, नर्व सिग्नल तेज हो जाएगा और मसल्स वगैरह इससे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा काम कर सकते थे इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, इनके पैर देखोगे तो ये साइडवेज ज़्यादा है। इनसे इवॉल्व हुए थेरेप्सिडा। थेरेप्सिडा में जो तुम देखोगे तो ये साइडवेज नहीं है, थोड़ा नीचे की तरफ चले गए पैर, जैसे कि शेर वगैरह में होता है, तुमने देखा होगा, ठीक है। और इनके जो दांत है, चूंकि ये साइनेप्सिड है बेटा, तो इनके अंदर चीविंग एफिशिएंसी बेटर है, तो इनसे बेटर इनके अंदर इनके टीथ होंगे, और फिर इनसे बेटर मैमल्स के होंगे। तो ये तो हो गया इनकी कहानी। अब आ जाओ सौरोप्सिडा। सौरोप्सिडा में एक ब्रांच बनी जिससे टर्टल बन गए, एक ब्रांच बनी जिससे कि हमने देखा लिजर्ड बन गया, फिर एक ब्रांच बनी जिससे स्नेक बन गए, फिर एक ब्रांच बनी जिससे टोटोरस बन गया। देखो, टोटोरस जो होता है बेटे न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, ये बन गए। और उनमें से देखो एक ये है थीकोडोंट। अब थीकोडोंट क्या होते हैं? जो एक्सटिंक्ट हो गए थे परमियन पीरियड में। थीकोडोंट वो होते हैं जिनके दांत जो होते हैं वो जॉ के अंदर इम्बेडेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं थीकोडोंट। और यहीं से, इसी के आसपास ये जो एरिया देख रहे हो, ट्रायसिक एरिया, ट्रायसिक पीरियड बोलते हैं इसको, यहाँ से डायनासोर की शुरुआत हुई। ट्रायसिक में इनकी शुरुआत हुई थी, जुरासिक में अपने एकदम बूम, एकदम मतलब मैक्सिमम उस पे थे, और क्रिटेशियस आते आते थोड़ा कम हो गए, टर्शरी आते आते एक्सटिंक्ट हो गए। ये डायनासोर की कहानी है। इनमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ बर्ड्स बने हैं, ठीक है ना, कुछ क्रोकोडाइल बने हैं, और डायनासोर बाकी जो थे वो एक्सटिंक्ट तो हो ही गए डायनासोर। अब इस ये जो तुम एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया डायनासोर का पूरा है। ये इसी को एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में बनाया हुआ है। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन के लिए पूरा डायग्राम है। ये वाली जो जगह तुम देख रहे हो वो ये है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लो क्या है। सबसे पहले ये है ब्रैकियोसॉरस। देख के तुम्हें बहुत बड़ा सा लग रहा है, मगर ब्रैकियोसॉरस जो होता है बेटा शाकाहारी है, मतलब हर्बीवोर है ये। इनके जो ये तुम देख रहे हो, ये पैर जो है, आगे के पैर बड़े होते हैं और पीछे वाले छोटे होते हैं, इसीलिए इनका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, जिराफ की तरफ, ताकि पत्तियां वगैरह ये सब चीजें खा सके ब्रैकियोसॉरस, ठीक है। एक है स्टेगोसोरस। स्टेगो का मतलब ही होता है छत। सॉरस वर्ड आता है रेप्टाइल्स के लिए, देखो इसमें भी आ रहा है स्टेगोसोरस,
सौरोप्सिडा, इसमें सारे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना। टायरेनोसोरस, इसके अंदर भी रेप्टाइल है ये, तो ये रेप्टाइल्स के लिए सौरोपोड्स होता है। देखो, स्टेगो का मतलब छत, यानी कि इसकी मतलब एक छत टाइप की स्ट्रक्चर होगी। सॉरस मतलब रेप्टाइल है ये, और इसके ऊपर ही छत सा ही बना हुआ कुछ, इसलिए इसका नाम है स्टेगोसॉरस। ये भी हर्बीवोर है बेटा, देख के खतरनाक लग रहा है मगर ये भी हर्बीवोर है। इसके बाहर ये चार जो तुम देख रहे हो, ये जो है इनके प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो था, ये इन्होंने बना रखा था, ठीक है। इनके जो पीछे के पैर होते हैं, पीछे के पैर जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आगे वाले थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए थोड़े झुके रहते हैं। इनके आगे के ऊपर बड़े होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ देखते हैं। इनके पीछे के बड़े होते हैं, नीचे की तरफ झुके रहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आर्कियोपेटेरिक्स। देखो, आर्कियो मतलब पुराना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, तो ये है आर्कियोपेटेरिक्स, मतलब जिनके पंख हों। तो ये सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पंख होते थे बेटा। इन्हीं को तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स का ब्रिज बोलते बेटा। इनमें कुछ रेप्टाइल्स के फीचर होते हैं, कुछ बर्ड्स के फीचर होते हैं। तो ये बने, इसी में से कोई ब्रांच बनी जो आगे चल के आर्कियोपेटेरिक्स बनी। इन्हीं में से कोई एक क्रोकोडाइल बना। देखो ये क्रोकोडाइल बना है ना, इसी में से क्रोकोडाइल बना है, ठीक है ना। वैसे ये है कि इसमें से एक क्रोकोडाइल बनेगा। कुछ बने इसमें से टेरनडॉन। देखो, टेरन का मतलब पंख वाले, ये मैंने बताया। टैरो, टैरो वर्ड आता है पंख के लिए। और एरोडोन का मतलब होता है जिनमें दांत हो। एरोडोन का मतलब, सॉरी, विदाउट टीथ, इसमें दांत नहीं होते, यानी पंख तो होंगे मगर इसमें दांत नहीं होंगे। तो ये खाएंगे क्या, ये फिश वगैरह खाते थे बेटा। अब आ जाओ, ये है टायरेनोसोरस। टायरेनो का मतलब ये होता है खतरनाक। तो ये ऐसे रेप्टाइल्स थे जो खतरनाक थे। इन सब में सबसे खतरनाक यही थे बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़े। टी रेक्स सबसे बड़ा डायनासोर होता है, टायरेनोसोरस रेक्स। और ये है बेटा ट्राइसेराटॉप्स। ट्राई का मतलब होता है तीन, सेराट मतलब होता है हॉर्न। देखो तीन हॉर्न है, एक, दो और तीसरा ये हॉर्न है। और इसके उसके अलावा ऑप्स, ऑप्स का मतलब होता है फेस। इसके फेस पे तीन हॉर्न होंगे, एक, दो और ये रहा तीसरा हॉर्न, ठीक है। ट्राइसेराटॉप्स। और देख के तुम्हें इससे खतरनाक ये लग रहा है मगर ये भी हर्बीवोर है। इनमें सिर्फ ये है जो कार्निवोर है, बाकी ये तीनों हर्बीवोर से बेटा, ठीक है। तो बायो में जितनी भी चीजें हैं ना, उसको रटो नहीं, बायो समझो।